आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दक्षिण भारत कभी भी शांति से नहीं रह पाया। रणधीरन के पिता अरिकेसरी के शासनकाल में चेरों, चोलों और पांड्यों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। महीने बीत गए लेकिन वो युद्ध नहीं रुका। बार बार मुंह की खाने के बाद भी चेरों की सेना पलटवार करती रही। समय बीतता गया और युद्ध चलता ही रहा। वृद्धावस्था के कारण अरिकेसरी के लिए अब महल में रहना ही उचित विकल्प था। रणधीरन ने पांड्या सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। चेरों को लगा कि पांड्यों को परास्त करने का यही उचित अवसर है। उन्होंने चोलों से सहायता मांगी। वो चोल, कुंग, कर्नाटका, 6 वैली कबीले और 10 छोटे कबीले एक साथ मिलकर पांड्यों के विरुद्ध खड़े हो गए। हमारा इनर कबीला भी उन्हीं कबीलों में से एक था। ये सुन के ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाद पांड्यों का नाम ही इतिहास के पन्नों से मिट गया होगा, लेकिन पांड्यों का नेतृत्व कर रहे थे रणधीरन। उस दिन दक्षिण भारत की समस्त भूमि रक्त रंजित शवों से पटी थी। यहाँ तक कि वहाँ की हवाओं में भी निष्प्राण शरीरों से बहता हुआ रक्त महक रहा था। रणधीरन ने पराजित हुए चेरों को दासों के रूप में अरब भेज दिया। चोल भी हार के पश्चात भागकर जंगलों में छिप गए। पांड्यों ने दक्षिण भारत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और चोलों के महल को अपनी उत्तरी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। रणधीरन चोलों के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए और शासन करने लगे। बड़े बड़े साम्राज्यों के युद्धों में सम्मिलित होने वाले छोटे कबीले नष्ट हो जाते थे और जो किसी तरह बच निकलते थे वो या तो बंजारे बन जाते थे या फिर शरणार्थी। बहुत सारे वैली कबीलों ने युद्ध में अपनी स्वतंत्रता खो दी, न जाने कहां लुप्त हो गए। हमारे कबीले को बंजर प्रदेशों की ओर भागना पड़ा। हम अनाज नहीं उगा सके और पोषण के अभाव में दुर्बल हो गए। कभी लोहे के हथियार बनाने वाले आज पत्थरों से शिकार करने पर विवश हो गए। परंतु प्रकृति के खेल भी निराले होते हैं। जहाँ सभी रणधीरन से भय खाते थे, वहीं उनसे टकराने के लिए प्रकृति ने एक महान योद्धा को जन्म दिया। 25 वर्ष का होते होते कोदी शक्तिशाली बन चुका था। वो रणधीरन को हर दिन याद किया करता था, जिनसे उसका मिलना अभी तक नहीं हो पाया था। बंजर भूमि ने उसके अंदर सत्ता की लालसा जगा दी थी, लेकिन वो रणधीरन का सामना नहीं कर सकता था। 15 वर्ष पहले उसका सामना रणधीरन से हुआ था। कोदी की लालसा ने एक दिन चोलों के गुप्त